वनों से संबंधित संस्थान पढ़ रहे थे अपने। ये इसकी तीसरी वीडियो है, वन संपदा की तीसरी वीडियो है और वनों से संबंधित संस्थान पढ़ रहे थे। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसे अपने शॉर्टकट में आफरी बोलते हैं। इंग्लिश में नाम है इसका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी कहते हैं, AFRI, इससे बनता है आफरी पूरा, AFRI आफरी। आफरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, A7 30 जून 1987 को स्थापना हुई थी। 87 का 7 रख सकते हो याद। तो A7 आफरी, A7 भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान परिषद देहरादून ICFRC द्वारा देश भर में स्थापित 9 संस्थान हैं, उनमें से ये आफरी है, ये आफरी एक है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान, गुजरात और दादर नगर हवेली तथा दमन दीव के गर्म शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में ऐसी टेक्निक विकसित करना जिससे वनस्पति क्षेत्र बढ़े और जैव विविधता का विकास हो। राज्य में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित संस्थाएं हैं, 4 संस्थाएं हैं। वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु कितनी संस्थाएं हैं? 4 संस्थाएं हैं। राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान मरुस्थल वन प्रशिक्षण केंद्र, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, ये है आपका ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। पारितंत्र ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। उसके बाद है सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, ये जयपुर में स्थित राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान में इस सेंटर की स्थापना की गई है। वनोरोपण अनुसंधान, अगर वनोरोपण अनुसंधान पूछे कहाँ पर है तो वो जोधपुर में है। वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र पूछे तो जोधपुर में है। आयुर्वेद ड्रग लेबोरेटरी पूछे तो जोधपुर में है। राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय, अगर ऐसे पूछे राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है तो झालावाड़ में है वो। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में, ये संस्थाएं हैं वनों से संबंधित, सीधी याद रखनी पड़ेगी। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में स्थित है। वन अनुसंधान फार्म एक बाकी सीसारमा उदयपुर में है। यहाँ पर बाकी सीसारमा वाले में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का काम किया जाता है। इसका किया जाता है, औषधीय जड़ी बूटी वाले पौधे हैं उनका संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। ग्रॉस नर्सरी फार्म कहाँ पर है? जयपुर में। ग्रॉस नर्सरी फार्म जयपुर में। सिल्वी कल्चर वन मंडल, राज्य में शोध एवं अनुसंधान कार्यों हेतु 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। सिल्वी कल्चर वन मंडल। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत 7 फरवरी 1975 को जयपुर में स्थापित किया गया था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है तो वो जयपुर में की गई है। कहाँ पर है? जयपुर में। इसका मुख्य कार्य क्या है? जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना। इसका मुख्य काम क्या है? जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। SRSAC स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है जोधपुर। और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूछे ये कहाँ पर है तो वो जयपुर में है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में स्थित है। यह केंद्र विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल, वन, कृषि, खनिजों के मानचित्र को चिन्हित कर खनन, दोहन एवं प्रबंधन करने के लिए सुदूर संवेदी अध्ययन किया जाता है इसमें। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। किसकी? SARSAC, ये तो जोधपुर में स्थित है। फिर सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र है, ये भी जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। फिर है फॉरेस्ट मंडल स्कूल। फॉरेस्ट मंडल स्कूल कहाँ कहाँ है? एक तो उदयपुर में है,
दूसरा बांसवाड़ा में और तीसरा झालावाड़ में है। राजस्थान राज्य वन विकास निगम RSFDC। राजस्थान राज्य वन विकास निगम RSFDC राजस्थान में इमारती लकड़ी, बांस, अन्य लघु उपजों के दोहन एवं मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 16 दिसंबर 2020 को स्थापित की गई ये संस्था है, राजस्थान राज्य वन विकास निगम। और जनवरी 2023 से निगम पूर्णतः कार्यशील हो गया ये RSFDC। राजस्थान राज्य प्रतिकारात्मक वनोरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण CAMPA, जिसे शॉर्टकट में CAMPA कहते हैं। और वन भूमि की क्षतिपूर्ति राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा विकास प्रबंधन किए जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 14 सितंबर 2018 को इसका गठन किया गया था। CAMPA इसका गठन कब किया गया? 2018 में। राजस्थान राज्य प्रतिकारात्मक वनोरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कहते हैं इसे, 2018 में स्थापित हुआ था। फिर है वन विकास अभिकरण। इन्हीं वन विकास अभिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। राजस्थान में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। राज्य वन विकास अभिकरण की स्थापना 9 जुलाई 2010 को की गई थी। फिर है ग्राम वन सुरक्षा प्रबंधन समिति, इको डेवलपमेंट कमेटी। वनों की सुरक्षा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वर्तमान में राजस्थान में 6318 ग्राम वन संरक्षण प्रबंधन समितियां या पारिस्थितिकी विकास समितियां 12.50 लाख हेक्टेयर वन भूमि की रक्षा और प्रबंधन कर रही है, उनका मैनेजमेंट कर रही है। ये कमेटी है जो स्थानीय समुदाय के सहयोग से संचालित होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध पार्क एवं उद्यान। राजस्थान के प्रसिद्ध पार्क एवं उद्यान, कौन सा पार्क कहाँ है ये देखेंगे अपने। इको टूरिज्म पार्क कहाँ पर है? इको टूरिज्म सर्वाधिक है वो आपका जयपुर में है। टूरिज्म कहाँ पर है? जयपुर में। झालाना जयपुर में इको टूरिज्म पार्क है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ पर है? ये भी झालाना जयपुर में। और स्वर्गीय कपूरचंद कुलिश स्मृति वन है, वो कहाँ पर है? तो वो भी आपका जयपुर में है। स्वर्गीय कपूरचंद कुलिश स्मृति वन, झालाना जयपुर। और ये राजस्थान का पहला स्मृति वन है। कपूरचंद कुलिश स्मृति वन है, ये राजस्थान का पहला स्मृति वन है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन भीलवाड़ा में है। राजस्थान का दूसरा स्मृति वन है ये, दूसरा स्मृति वन है। सेकंड स्मृति वन दीनदयाल से आप याद रख सकते हो दूसरा। और कै कबूतर है वो 1 नंबर पर आता है, तो कै कबूतर से कर्पूर चंद्र कुलिश 1 नंबर पे आएगा, पहला स्मृति वन। दूसरा दीनदयाल दय से दूसरा। राजस्थान का सबसे बड़ा स्मृति वन कौन सा है? सबसे बड़ा स्मृति वन है सीकर है। सबसे बड़ा स्मृति वन है वो सीकर वाला है। नौलखा किला स्मृति वन, नौलखा किला स्मृति वन झालरा पाटन झालावाड़ में है। नौलखा किला स्मृति वन झालरा पाटन झालावाड़ में है। पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन कहाँ पर है? वेरी गंगा वन खंड जोधपुर में है। पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन कहाँ पर है? वेरी गंगा वन खंड जोधपुर में। फिर है पर्यावरण पार्क कहाँ पर है? पर्यावरण पार्क सोजत पाली में है। सत्याग्रह उद्यान ये भी पाली में है। और लाखोटिया उद्यान ये भी पाली में है। पर्यावरण पार्क, सत्याग्रह उद्यान और लाखोटिया उद्यान ये सब पाली में है। सोहिनी उद्यान भीनमाल जालोर में है। सोहिनी उद्यान भीनमाल जालोर में है। और कैक्टस गार्डन ये कुलधरा जैसलमेर में। कैक्टस से कुलधरा। राजस्थान का पहला मरु वनस्पतिक पार्क कहाँ पर है? तो माचिया सफारी पार्क जोधपुर। राजस्थान का पहला मरु वनस्पतिक पार्क कहाँ पर है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण कहाँ पर है? तो वो देशनोक बीकानेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला ओरण वनखंड वो है ढाट देवी वनखंड कोटा में स्थित है। और
यहीं पर कोटा में पहला राजस्थान का सर्प उद्यान स्थित है। कोटा में राजस्थान का पहला सर्प उद्यान स्थित है। हर्बल गार्डन है वो आपका पुष्कर अजमेर में है। हर्बल गार्डन पुष्कर अजमेर में है। 22 जून 2017 को शुरू किया गया था। नेचर पार्क चूरू में है। नेचर च से आप चूरू याद रख सकते हो। नेचर पार्क चूरू में है। सिटी नेचर पार्क कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर। सिटी नेचर पार्क है फतेहपुर सीकर निर्माणाधीन। नीमड़ी माता पार्क है वो बाड़मेर में है। नीमड़ा रोहिली नदियाँ कहाँ पर है? बाड़मेर। तो नीमड़ी माता पार्क है बाड़मेर। गंगा निवास पार्क पब्लिक पार्क है बीकानेर में। ये गंगा निवास आ गया तो पब्लिक पार्क बीकानेर। राम निवास बाग है वो जयपुर में है। गुलाब बाग कहाँ पर है? उदयपुर में है। और बटरफ्लाई वैली कहाँ पर स्थित है? जयपुर के स्मृति वन में है बटरफ्लाई वैली। बोगनवेलिया पार्क जयपुर में है। बोगनवेलिया पार्क जयपुर में। बागदड़ा नेचर पार्क उदयपुर में है। बागदड़ा नेचर पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में। जैव विविधता पार्क गमधर उदयपुर में। और जैव विविधता कुलिश स्मृति वन जयपुर की तर्ज पर नीदड़ वेनाड वन क्षेत्र में 135 हेक्टेयर भूमि पर कालावाड़ रोड पर और गोविंदपुरा की 10 हेक्टेयर भूमि पर 18 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से विकसित किए जाएंगे। जैव विविधता वन है वो आपके कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर उसी के आधार पर नीदड़ वेनाड वन क्षेत्र में 135 हेक्टेयर भूमि पर तथा कालावाड़ रोड पर गोविंदपुरा की 10 हेक्टेयर भूमि पर 18 करोड़ 37 लाख की लागत से विकसित किए जाएंगे। बजट घोषणा 2023-24 में कहा गया था ऐसा। रत्नागिरी कन्या उपवन। रत्नागिरी कन्या उपवन भुआणा उदयपुर। भुआणा उदयपुर। रत्नागिरी कन्या उपवन भुआणा उदयपुर। किशन बाग है डेजर्ट पार्क कहाँ पर है? जयपुर में। किशन बाग डेजर्ट पार्क है वो उदयपुर में है। चंबल उद्यान कहाँ पर है? कोटा में है। चंबल उद्यान कोटा में। मंडोर गार्डन है जोधपुर में। मंडोर गार्डन है जोधपुर में। ऑक्सीजोन पार्क कहाँ पर है? कोटा में। ऑक्सीजोन पार्क है कोटा में है। महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान योजना, इसके तहत अजमेर जयपुर व कोटा में नगर वन स्थापित किए गए हैं। महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान योजना, इसके तहत उदयपुर अजमेर जयपुर कोटा में नगर वन स्थापित किए गए हैं। राजस्थान का प्रथम नगर वन उद्यान चिरवा की घाटी उदयपुर में है। राजस्थान का प्रथम नगर वन उद्यान चिरवा की घाटी उदयपुर में है। दूसरा नगर वन उद्यान है वो महुआ बीड़ अजमेर में है। जयपुर ग्रामीण के मुहाना व कोटा के बधाना में भी नगर वन उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान की प्राचीनतम नर्सरी पंचकुंड अजमेर। राजस्थान की प्राचीनतम नर्सरी वो पंचकुंड अजमेर में है। इकोलॉजी पार्क है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। मुख्यमंत्री द्वारा 18 दिसंबर 2020 को उद्घाटन किया गया था इसका। इको पार्क है पक्षी विहार नानी बीड़ सीकर में है। इको पार्क पक्षी विहार कहाँ पर है? नानी बीड़ सीकर। राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय बर्ड पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में। बॉटनिकल गार्डन विश्व वानिकी उद्यान जयपुर की तर्ज पर जोधपुर बीकानेर कोटा उदयपुर भरतपुर अजमेर में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। उसके बाद है लव कुश टूरिज्म वाटिका। इको टूरिज्म लव कुश वाटिका। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से एक इको टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। गुरु नानक जयंती पार्क। गुरु नानक जयंती पार्क कहाँ पर है? 550वीं गुरु नानक जयंती के अवसर पर राज्य के 5 जिलों हनुमानगढ़ गंगानगर अलवर कोटा बूंदी इनमें गुरु नानक जयंती पार्कों की स्थापना की गई है। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और इको पार्क कहाँ पर है? दौसा में है। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और इको पार्क दौसा में है। प्रमुख दिवस एवं सप्ताह है। वन्य जीव सप्ताह है राजस्थान वन विभाग द्वारा 68वां वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वैसे वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन 68वां 2022 में मनाया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य।
फिर है विश्व वानिकी दिवस। वानिकी 21 मार्च, वानिकी का संबंध है 21 मार्च। 2023 की थीम है विश्व वानिकी दिवस की वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। 2023 की थीम क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, जैव विविधता 22 मई को। और 2023 की थीम थी कि फ्रॉम एग्रीमेंट एक्शन टू एक्शन, बिल्ड बैक डाइवर्सिटी, बैक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 में घोषित किया गया। 2010 को विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून को मनाते हैं। 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है हमने 2023 में। थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी, उसकी थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वन महोत्सव 11 सितंबर 2023 को 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बस्सी जयपुर ग्रामीण में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कौन सा है? तो 2003 है, अंतर्राष्ट्रीय 2003। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। प्रमुख राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार, प्रमुख राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार कौन कौन से हैं? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार है, 1994 से शुरू हुआ। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार है, 1994 से प्रारंभ। पहली बार 1997 में ये दिया गया। किसको? गंगाराम बिश्नोई को। कहाँ के रहने वाले थे? पाली के रहने वाले। और कोई संस्था हो तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और कोई व्यक्ति हो तो उसे मात्र 50,000 रुपये इनाम के रूप में दिए जाते हैं। वन संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार है, ये प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार है। वानिकी पंडित पुरस्कार है 5,000 रुपये की राशि। वानिकी पंडित पुरस्कार है 5,000 रुपये की राशि। पहला पुरस्कार मिला था BC जाट था, जयपुर का। दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है ये वानिकी लेखन अनुसंधान पुरस्कार। वानिकी लेखन अनुसंधान पुरस्कार राशि है जिसकी 5,000, और ये वानिकी के क्षेत्र में मौलिक सृजन और अनुसंधान के लिए जो काम करते हैं ना, उन्हें दिया जाता है। उसके बाद है वृक्ष वर्धक पुरस्कार। ये जिला और राज्य स्तर पर 6 श्रेणियों में 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 श्रेणियों में 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। किसी कृषक या औद्योगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, खनन क्षेत्र, राज्य स्तर पर 2,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है इसमें। फिर है महावृक्ष पुरस्कार, 1995 से शुरू। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम आयु के प्राचीन और विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों की देखभाल के लिए पूरे गांव को ही दिया जाता है ये महावृक्ष पुरस्कार। कब से प्रारंभ? 1995 से शुरू है ये। फिर आता है वन प्रहरी पुरस्कार। वनों के अवैध कटान को रोकने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा प्रबंधन कमेटी होती है, उसे दिया जाता है ये। फिर है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। राज्य सरकार द्वारा 2012 से शुरू किया गया राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से प्रति वर्ष 5 जून को, यानी कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी है नागरिक, दूसरी है संगठन और तीसरी नगर पालिका। नागरिक श्रेणी है उसमें 5 लाख रुपए, संगठन है उसमें 3 लाख रुपए और नगर पालिका है उसमें 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 से शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को दिया जाता है। और वृक्षारोपण एवं प्रतिभूमि विकास में योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है ये। वृक्षारोपण एवं प्रतिभूमि के विकास में योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए देते हैं इसमें। कितने रुपए देते हैं? 2.5 लाख रुपए देते हैं। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था, जिसे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार, ये 1996 से शुरू है। पर्यावरण वन जल
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। पुरस्कार राशि है इसमें 50,000 रुपये। फिर है मेदिनी पुरस्कार, ये 22 जुलाई 2008 से शुरू हुआ था। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वनों एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकतापूर्ण मौलिक लेखन के लिए केवल हिंदी भाषा के लेखकों को, इनको दिया जाता है केवल हिंदी भाषा के लेखकों को उनके मौलिक लेखन के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार राशि है इसमें 5 लाख रुपये। भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर राशि भी 5 लाख रुपए दी जाती है। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 से शुरू है, जो 2009 से शुरू है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT कहते हैं इसे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। भारत में पर्यावरण, जलवायु और जैव विविधता को कानूनी दायरे में लाने के लिए 18 अक्टूबर 2010 को गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका नई दिल्ली में है, जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। NGT के पहले अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंत, द्वितीय अध्यक्ष हैं वो आपके स्वतंत्र कुमार, वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव और कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। इस न्यायाधिकरण में 20 सदस्य हैं, जिनमें से 10 न्यायपालिका के क्षेत्र के और 10 सदस्य पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ हैं। भारत के पहले ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ही केवल 2 देश हैं जिनके, भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ही देश हैं जिनके पास पर्यावरण संबंधित मसलों के निपटारे के लिए विशेष अदालत है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद इंडिया आता है। अब वानस्पतिक नाम, कुछ पेड़ों के, वृक्षों के वानस्पतिक नाम है, जैसे खेजड़ी का प्रोसेपिस सिनेरिया सबको पता है, रोएडे का टिकोमेलो अंडलेटा ये सबको पता है। फिर धोकड़े का है एनोजिस पंडुला, इजरायली बबूल का है अकेशिया टॉर्टिलिस और देसी बबूल का है अकेशिया निलोटिका। तेंदू का है डाइपायरस मेलेनोजाइलोन और जाल का है डिक्ली पटेरा साल्वेडेरा। चिरमी का वनस्पतिक नाम है वो है आपका एब्रोस प्रोकेटोरियस और केर का है वो कैपेरिस डेसिडुआ और खेर का है वो कैशिया कटेचू है। फिर बेर का है वो आपका जिजीफस रोटंडीफोलिया। कुमट का है वो है एकेसिया सेनेगल। बुई का है वो एरवा टोमेंटोसा। आग का है वो आपका है केलोट्रोपिस प्रोसेरा। फोग का है वो है केलिगोनम पोलीगोनाइड्स, केलिगोनम पोलीगोनाइड्स। विविध जानकारी, अरण्यक क्या है? अरण्यक, विविध जानकारी में अरण्यक क्या है? ये एक राजस्थान सरकार के द्वारा वन विभाग में ऑनलाइन सफारी की बुकिंग और परमिट के लिए अरण्यक नामक एक सेवा शुरू की है। फिर प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध, राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2010 से राजस्थान में प्लास्टिक्स के जो कैरी बैग हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। राजवायु क्या है? राज्य मंडल द्वारा राजवायु नामक एक मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च किया था, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर इनकी वायु गुणवत्ता की जानकारी है वो प्रदर्शित होती है हमारे लिए। FMDSS पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप। ये FDMMS पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राजस्थान में वनों के अवैध कटान, अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण और वन्य जीव अपराध इत्यादि को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों द्वारा 13 दिसंबर 2005 से पूर्व किए गए कब्जों हेतु अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं। किसको? आदिवासियों को दे रहे हैं। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियां गठित की गई है और जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध करवाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
प्रदेश का पहला आर्किड फेस्टिवल है उदयपुर में। पहला आर्किड फेस्टिवल कहाँ पर है? उदयपुर में। प्रदेश का पहला आर्किड फेस्टिवल उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 27 से 29 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया और अब यह फेस्टिवल प्रतिवर्ष आयोजित होता है। स्वच्छ हवा कार्यक्रम। केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के मध्य 2 मार्च 2020 को एक MOU किया गया है। नो व्हीकल डे। राजस्थान के परिवहन विभाग ने अपने परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस को, प्रत्येक महीने का पहला कार्य दिवस होता है ना, उस दिन नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी। बजट घोषणा 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा ई वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक पॉलिसी प्रस्तावित की गई है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो जयपुर में स्थापित किया गया है और इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क है, इसकी स्थापना है वो आपकी जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में की जाएगी। इसमें रिसाइकिल वेस्ट को दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में लेंगे और उन इकाइयों की स्थापना की जाएगी, कच्चे माल के रूप में काम लेने वाली इकाइयों के रूप में। वन बंदोबस्त। वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधान के अंतर्गत आरक्षित और रक्षित वन घोषित किए जाने की प्रक्रिया वन बंदोबस्त कहलाती है। बनौत कमेटी 1976 में राज्य सरकार द्वारा वन नीति बनाने के लिए गठित की गई थी। 76 में राज्य सरकार द्वारा वन नीति बनाने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो वो बनौत कमेटी थी। पंचकुटा क्या है? पंचकुटा क्या है? कुमट, केर, सांगरी, काचरी और गोंदा के फल, इनको कूट करके बनाई गई शीतला अष्टमी पर जो सब्जी होती है उससे अपने पंचकुटा कहते हैं। बीड़ क्या है? राजस्थान में घास के मैदानों, पशु चारागाहों के स्थानों को बीड़ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। ओरण क्या होता है? ओरण राजस्थान में हजारों वर्षों से घास के मैदान और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रों, मंदिरों और वीर झुंझारों के देवस्थानों के चारों तरफ की भूमि को ओरण के नाम से जानते हैं। जो भी अपने मंदिर या देवता के नाम से भूमि रिजर्व करते हैं ना, उसको ओरण कहते हैं। उनको सुरक्षित छोड़ते हैं। लोक जीवन में प्रचलित मान्यताओं में इन ओरणों में पेड़ काटने और खेती करने पर क्या होता है? प्रतिबंध रहता है। जैसलमेर जिले के प्रमुख ओरण हैं भादरिया राय ओरण, देग राय ओरण, श्री पाबूजी ओरण और मालनबाई ओरण। ये ओरण हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु सितंबर 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की क्या की गई? स्थापना की गई। राजस्थान ने IIT मुंबई के साथ MOU कर जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य एक्शन प्लान प्रारूप तैयार किया है। फिर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र बाड़मेर व जैसलमेर में जैव विविधता एवं वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है और इसमें हानिकारक प्रजाति की वनस्पतियों को हटाने, परंपरागत वनों यानी कि ओरण और पारंपरिक चराई क्षेत्र यानी कि गोचर के प्रभावी प्रबंधन, खड़ीन टांका जैसी जल संरचनाओं का पुनरुद्धार किया जाएगा। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार आफरी जोधपुर में है। यह पुरस्कार आध्यात्मिक क्षेत्र के पर्यावरण संस्थान जोधपुर की ओर से दिया जाता है और 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस पर ये पुरस्कार योगेंद्र सिंह राठौड़ अतिरिक्त महानिदेशक BSF को दिया गया है। राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया? आफरी जोधपुर को। ये प्रश्न है, ये नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट कर लेंगे।